हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। सर सब बढ़िया, सब मजे में। गाइस दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिवली फॉर मे 2026 स्टूडेंट्स। दोस्तों, जब भी मेरी स्टूडेंट से बात हो रही है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप इंस्टाग्राम दो चीजों से है। सर मैंने इतना कर लिया, मैं पास हो जाऊंगा क्या? सर मेरा ये बचा है, मैं इसे करूं तो करूं कैसे? अमन सर, क्या मुझे मे अटेम्प्ट छोड़ करके सितंबर में चले जाना चाहिए क्योंकि मेरा 50-60% सिलेबस ही खत्म हुआ है? गाइस यदि आप इसी स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं और अब मई 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देन डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन में आपको पैनिक मोड बहुत ज्यादा ऑन हो जाता है। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक देखना। आई प्रॉमिस एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये फील होगा, हाँ यार चीजें बहुत अच्छे से मैनेजेबल है, आई कैन डू इट विद द राइट अप्रोच। तो दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करने वाला हूं आने वाले दिनों के लिए। दोस्तों देखिए, अभी मैक्सिमम बच्चे उस स्टेज पर होते हैं जहां पर 50 से 60% सिलेबस खत्म हो चुका है। अब अमन सर, क्या हम पूरे 100% के पीछे भागना चाहिए? नहीं दोस्तों, अब आपको यह सोचना है कि कैसे मैं ये 50-60% को अपने 70 to 80% सिलेबस कंप्लीशन में जा सकता हूं। सबसे बड़ी बात को ध्यान देखिए, अब दोस्तों ये वक्त नहीं है कि मैं कंप्लीशन पे जाऊं कि परफेक्शन पे जाऊं। गाइस इन माय ओपिनियन आई विल से अपने परफेक्शन के मोड को ऑन करो। आपने सब पढ़ लिया पर परफॉर्म किसी में नहीं कर पा रहे हो, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। जो पढ़ा उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, 70-80% पढ़ा उसमें अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हो, डेफिनेटली गाइस आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर मैं सब पढ़ के गया था पर मेरे 30 नंबर आए, पेपर तो बहुत ईजी आया था सब जनवरी का, फिर आपके 30-35 नंबर क्यों आए? क्योंकि आपने आखिरी में सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों जहां पे बिना प्रैक्टिस के हम एग्जाम में जाकर के बैठ जाएं। सो गाइस अंडरस्टैंड माय पॉइंट। अब कंप्लीशन से कई ज्यादा, कंप्लीशन तो करना है थोड़ा थोड़ा, एक प्रैक्टिकल टारगेट सेट करो कि मैं इतना ही और ऐड करूंगा अपने पढ़ाई में, लेकिन जो किया हूं उसका रिवीजन करूंगा, उसके मॉक टेस्ट लगाऊंगा। सो गाइस प्लीज वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। हर स्टूडेंट को भेज देना, अपने सारे फ्रेंड्स को भेजना जिसका मई 2026 में एग्जाम है। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। तो मैं टिल एग्जाम मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला हूं। जहां जहां पे आप लड़खड़ाते हो, जहां जहां आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं, जहां जहां पे आप डुअल माइंड में आते हो, don't worry guys, your maths buddy will take care of everything. I need a motivation. Don't forget to like the video. और यदि आप इसमें से कितने परसेंट सिलेबस में हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब देखिए दोस्तों, अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि हर वो बच्चा जो 50 से 60% सिलेबस खत्म करके बैठा है उनमें से वो ये चैप्टर जरूर करके बैठा है। देखो कितना लिमिटेड पोर्शन ऐड किया है मैंने। रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, वेटेज भी कम पकड़ रहा हूं, 3 नंबर, इक्वेशंस के 4 नंबर, एमओएफ के लिए 15 बोलते हैं लेकिन लास्ट 3 अटेम्प्ट से 14 मार्क्स का आ रहा है, सीक्वेंस सीरीज, पीएनसी। अब देखिए दोस्तों, मैथ्स में आपने सिर्फ इतना भी कवर किया है ना, ट्रस्ट मी इट इज मोर देन सफिशिएंट। अब यहां पर आप और लॉगरिथम, इनइक्वालिटीज अभी जो बात करेंगे, ठीक है ना, ये सब नहीं भी किया जिसका वेटेज कम है लेकिन पढ़ने में बहुत एफर्ट्स मांगते हैं। लेकिन यदि आप लगता है कि इतना कवर कर लिया है तो आप अच्छे खासे ट्रैक पे हैं, आप बिल्कुल भी आउट ऑफ ट्रैक पे नहीं है। आप अपने आप को इस दुविधा से बाहर निकालो कि मेरा बहुत बचा है। अपने आप को ये बोलना अभी से इसी वक्त बंद कर दो, प्रॉमिस करके जाओ मुझे, अमन सर प्रॉमिस मैं ओवर थिंकिंग बंद करूंगा। सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा ओवर थिंकिंग है। गाइस स्टैट्स में सोचो मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, ना प्रोबेबिलिटी, ना थ्योरेटिकल, ना इंडेक्स नंबर, लेकिन यदि आपने एसडीओडी और सैंपलिंग अच्छे से कर रखा है और आपने एमओसीटी एमओडी अच्छे से करके रखा है तो यकीन मानिए इसमें भी आपका 40 नंबर में से लगभग 13 से 14 नंबर का कवरेज आपने करके रखा है। मैंने कोरिलेशन, रेग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल, इंडेक्स नंबर कुछ भी नहीं पकड़ा। गाइस यहां पर आपने डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन करके रखा है, इतना भी आगे आपने करके रखा है। ये आपका 60% कंटेंट के अंदर ये सब कुछ आपका आना जरूरी है, इसमें से आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते। मैं लिख के देता हूं, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा और सैंपलिंग करके जाएंगे लेकिन आखिरी में क्यों? आखिरी में क्यों? आखिरी में इसको लास्ट के लिए मत डालो, इतना हैवी वेटेज आ रहा है इतने इजी चैप्टर का, आप इसे लास्ट में ट्रैक नहीं कर सकते। यदि आपका हो सकता है इस पूरे कैटेगरी में कुछ चैप्टर आपके कम ज्यादा हो, सर ये कर लिया था इस लिस्ट में वो चैप्टर नहीं है, ये नहीं किया वो नहीं है, लेकिन मोटा मोटी आपके 55 से 56 मार्क्स का 50 से 60 नंबर का कवरेज आप करके बैठे हो। गाइस ट्रस्ट मी, यदि आप इस श्रेणी में आते हैं, यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो गाइस यू शुड फोकस ऑन परफेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। आप इन चैप्टर्स के परफेक्शन में फोकस करिए। और अब थोड़ा यदि कुछ ऐड ही करना चाहते हो तो दोस्तों मेरी हिदायत रहेगी अब इजी चैप्टर्स को ऐड करो जो आप पर बर्डन ना डालें। गाइस जैसे कि मेरा सजेशन रहेगा इनइक्वालिटीज को ऐड करो। देखो काफी टाइम से आया नहीं था, अब आ रहा है, 2 क्वेश्चन फिक्स आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं, ये आप एक दिन में पढ़ सकते हो, ठीक है। सेट को ऐड करो, चलो सेट का रिलेशन एंड फंक्शन वाला पार्ट आपको टेक्निकल लगता है, मान लेते हैं। मैं उन बच्चों की नहीं बात कर रहा जो पढ़ बैठे हैं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने क्लासेस भी लगाई, सब किया, लेकिन पढ़ा ही नहीं आखिरी में। अब आखिरी में 10 दिन से पढ़ रहे हैं, 50-60% सिलेबस खत्म कर लिया, अब क्या करें? मैक्सिमम बच्चे इस कैटेगरी में हैं। गाइस देन लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी छोड़ के जाने का सोच रहे हो, एक क्वेश्चन आता है लेकिन 1 घंटे में 1 नंबर मिल जाएंगे आपको, क्योंकि मैं ये दोस्तों आपको 1 घंटे में सीख सकते हो। सर ये कैसे करें? डोंट वरी, मैं लिमिट्स कंटिन्यूटी का ट्रिक्स वाला एक वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पे डाल दूंगा,
कुछ दिनों के बाद एटलीस्ट वो करके जाना, ठीक है। अब दोस्तों समझिए, स्टैट्स में आप कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी ऐड करिए। गाइस यहां पे प्रोबेबिलिटी 2 बार लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऐड करिए आप, ठीक है। इसके बाद दोस्तों प्रोबेबिलिटी के बाद आप यहां पे एटलीस्ट इंडेक्स नंबर का इजी वाला पार्ट ऐड करिए। थ्योरी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐड करिए। मत जाओ क्वेश्चन बैंक, मत जाओ टेक्निकल, लास्ट ईयर पास्ट ईयर फ्यूचर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। सारा थ्योरी पार्ट पढ़ के जाओ। इसका कहां से पढ़े हम सर? यूट्यूब चैनल पे स्टैट्स की थ्योरी है, वो पढ़ के जाओ। आप यकीन मानिए ऐसा करने से लगभग 25, चलो मैं 5 नंबर कट कर दिया, कम से कम आपके 20 नंबर और ऐड हो जाएंगे। आप नहीं बोलते बोलते भी दोस्तों आप 75 मार्क्स का सिलेबस इतना सा कवर किया। इसमें मैंने बहुत कुछ एलिमिनेट कर दिया दोस्तों। यदि आप ये सोचोगे नहीं अमन सर मैं कैलकुलस भी करना चाहता हूं, नहीं अमन सर मैं ये भी करो, लेकिन आपका टाइम अलाउ करता है तो गाइस इफ यू वांट टू ऐड, आप पहले इसमें, अब जैसे थेरोटिकल है, आप थेरोटिकल ऐड कर दिया, लेकिन ऊपर ऊपर से पहले परफॉर्म नहीं कर पाते, ऐसा कोई सेंस नहीं बनता। पहले यदि आपने इस ब्रैकेट में है तो पहले अब आप ऐड करिए। मैं ये नहीं कह रहा इतना ही ऐड करना है, लेकिन दोस्तों इसके साथ जो ऐड करना है करो, लेकिन प्रायोरिटाइज करो। उस पर ये होना चाहिए यदि मैं पढ़ूंगा तो परफॉर्म भी कर पाऊंगा, लेकिन आपके पास कोई प्रॉपर रिसोर्स ही नहीं है। सर मैं पढ़ रहा हूं पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा और वेटेज थोड़ा कम ज्यादा है इसका, तो गाइस इट्स बेटर उस पे फोकस करो जो आप सीख सकते हो, कम टाइम पे सीख सकते हो, और डेफिनेट्स का वेटेज थोड़ा कम भी है पर आप परफॉर्म कर पा रहे हो, दैट इज अ मोर गुड स्ट्रेटजी। गाइस कोरिलेशन और रिग्रेशन, गाइस इसके YouTube वीडियो सीखो, प्रोबेबिलिटी आप मेरे YouTube वीडियो सीखो, आप कर सकते हो गाइस। और इन सभी चीजों को सपोर्ट करने के लिए आ रहा है आने वाले दिनों में धुरंधर सीरीज में ये सारे चैप्टर, इनइक्वालिटी, सेट, जो आपके लो वेटेज चैप्टर्स हैं पर यस आप बहुत आसानी से सीख सकते हो, ये सब मैं ऐड कर दूंगा। इन सबके आप जितने भी चैप्टर्स यहां देख रहे हो, जितने हाई वेटेज, सबके रिवीजन वीडियोस YouTube पर हैं, तो फिर आप क्यों भाग रहे हो दोस्तों सीखने से, है ना। इफ यू आर एट दिस गाइस, ट्रस्ट मी, फोकस ऑन परफेक्शन, और धीरे से इसको आप शिफ्ट करके 80% वाली कैटेगरी में आ जाओ। आपने 10-20% कम कवर किया चलेगा, इस मोमेंट पे दोस्तों बात कर रहा हूं। मेरा सजेशन रहता है पूरा 100% पढ़ के जाओ, लेकिन एंड मोमेंट पे सब कुछ करने के चक्कर में जो किया है उस पे भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो एग्जाम में गाइस, तो दैट इज द रॉन्ग स्ट्रेटजी। सो यदि आप 50-60% ब्रैकेट में हैं और आज से एग्जैक्ट 1 महीना बचा है, यू हैव टू रिवाइज ऑल्सो। इन्हीं क्वेश्चंस को जो किया सो बहुत अच्छे से रिवाइज करना है और थोड़ा थोड़ा कंटेंट ऐड करते चले जाओ डेली। ये सोचो ही मत कि मुझे ये सब कर डालना जो 50% सिलेबस बचा है। गाइस यदि आपने लास्ट 20 डेज में आपने 50-60% सिलेबस खत्म किया है, तो अब वक्त है उनको पॉलिश करने का, उनको अच्छा खासा और रिवाइज करने का, ठीक है। अमन सर एक बात और बताइए, हमें और क्या चीज ध्यान रखना चाहिए? देखो दोस्तों मेरा एक रूल फॉलो करो आप, नोन इज ऑलवेज ग्रेटर देन अननोन। दूसरी चीज दोस्तों, आपको फोकस करना है जो चीज पढ़ा है उसका रिवीजन आपको अच्छे से ऐड करना है, आपको मल्टीपल रिवीजन करने, रैंडमली दे नहीं दे, डेली दोस्तों 10 से 15 मिनट निकालो और कोई भी रैंडमली जो चैप्टर्स आपने अच्छे से कवर किए हैं उसके आप फॉर्मूला लिख के देखो, उसके आप फॉर्मूला को लिख के देखो। जैसे कि आपने एमओएफ खत्म किया है तो एमओएफ की पूरी ट्रिक्स लिख के देखो, और लगे हाथ इसके 10 to 15 क्वेश्चंस पर डे करो। भले ही आप नया पढ़ रहे हो पर फिर फिक्स कर लो मैं रोज 10 से 15 क्वेश्चन करूंगा। जैसे आज आपने एमओएफ पकड़ लिया, सारे फॉर्मूले रिवाइज किए, सारे ट्रिक्स रिवाइज करी और सिर्फ 10-15 क्वेश्चन किए। आज आपने एमओसीटी पकड़ लिया तो एमओसीटी को 15 मिनट पूरा फॉर्मूला रिवाइज करो और उसके 10 से 15 मिनट क्वेश्चंस लिख के देखो, 10-15 क्वेश्चंस करो। कोई नए कुछ गाइस, वन मोर थिंग, एक और, डोंट ऐड एनी न्यू सोर्स, न्यू रिसोर्सेस को ऐड मत करो। अच्छा न्यू रिसोर्सेज वो आप ऐड कर सकते हो यदि आपके सामने कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं और उन क्वेश्चंस का डिस्कशन भी आपको यूट्यूब पे मिल रहा है, चलेगा। लेकिन कोई क्वेश्चन बैंक आ गया और क्या क्वेश्चन है ना यार भाई, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं है, मत ऐड करो। ऐसी चीजें आपके लाइफ में पैनिक मोड ऑन करती हैं। क्या होता है, इंस्टाग्राम को रिसोर्स मिले, कमेंट करो, ये करो वो करो, पर आपके पास उसका रेलेवेंट आपको वीडियो सॉल्यूशन नहीं है, इस टाइम पे ऐड मत करो। थोड़ा सा पहले की बात होती कर लेते, पर अभी ऐड मत करो। गाइस आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मैं आपको कौन से प्रॉब्लम से बचाना चाह रहा हूं, ये सब चीजें यदि आप करते हो ना, आपके लाइफ में सबसे बड़ा ओवर थिंकिंग ऐड होता है, ओवर थिंकिंग। यदि आप इससे बच गए दोस्तों, आप इससे बच गए तो समझ जाओ आप आराम से अपनी तैयारी करके 60, 65, 70 मार्क्स से तैयारी आप कर सकते हो। गाइस फोकस ऑन परफेक्शन नाउ। याद करिए जो भी चैप्टर्स आपने ये किए हैं, इन चैप्टर्स को मैं बोल रहा हूं परफेक्शन का मतलब कहना क्या चाहते हो अमन सर? मैं कहना चाहता हूं आपने इनके कोई भी क्वेश्चन बैंक या मॉड्यूल या तो क्वेश्चन बैंक पूरा किया है आपने? पहले पूछो अपने आप से, जिन चैप्टर्स को मैं कहता हूं मैंने बहुत अच्छे से किया है, क्या आपने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं? मैं हमेशा कहता हूं टॉप 10 चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, बाकी सबके नहीं भी करोगे चलेगा। टॉप 10 चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, कब से? कम 2020 से लेकर के जनवरी 2026 तक के सारे क्वेश्चंस किए हैं।
यदि आपका मन कहता है सर मैंने बस 10 15 50 क्वेश्चन किए पर ये मैंने नहीं किए, तो समझ जाइए आप इसको परफेक्शन बोलना बंद कर दो। आप बंद कर दो कि मैंने 50 नंबर का पढ़ के गया था अच्छे से, क्योंकि आप 50 नंबर का भी अच्छे से पढ़ के नहीं गए थे, बस आप पढ़ के गए थे। गाइस मेक श्योर यू आर आउट ऑफ दिस एरिया। आप उन बच्चों में से नहीं हो जो मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा, सब पढ़ा पर ढंग से कुछ नहीं पढ़ा। जो पढ़ा मैंने अच्छे से पढ़ा है सर, आई एम रेडी टू परफॉर्म, इस स्टेज में आपको लाना है। सो गाइस इफ यू आर, अगेन मैं कह रहा हूं, यदि आप इस ब्रैकेट में है तो ट्रस्ट मी यू कैन कन्वर्ट योर मे 2026 का एग्जाम इनटू योर सक्सेस। मेक श्योर आप इसको कैसे भी कोशिश करो 70 से 80% के ब्रैकेट बनाओ। इसको 100 करने के पीछे भागोगे ना तो आपने जो पढ़ा है सब दिमाग से उतर जाएगा, आपको पैनिक मोड होना होगा आखिरी में। सर मेरे को इतनी मेहनत की थी, मुझसे क्वेश्चन ही नहीं बनते सर, मैं ब्लैंक हो जाता हूं पेपर में जाकर के। कब तक चलेगा ये सब भाई? मैं बताऊं, आप इतना सा भी ढंग से पढ़ जाओ ना 50 नंबर आ सकते हैं, इतना सा भी पढ़ के। लेकिन फिर क्यों नहीं आते सर स्टूडेंट्स के? क्योंकि वो इतना सा भी ढंग से नहीं करके जाते। आप इस गलती को नहीं दोहराओगे इस बार। यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। गाइस आई होप इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी दिया होगा, थोड़ा क्लैरिटी भी दिया होगा। इफ यू आर फेसिंग एनी अदर प्रॉब्लम, डोंट फॉरगेट टू कमेंट। आप कमेंट करके जाइए सर मैं इतना सिलेबस करके जा रहा हूं, मैं ये छोड़ के जा रहा हूं। मैं आपको हर एक स्टूडेंट्स को पर्सनली रिप्लाई करने वाला हूं। गाइस अपने सारे सीए फाउंडेशन वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। जो अभी पैनिक मोड में बैठा है, जो घबरा रहा है, उसको बताओ भाई तुमने इतना भी पढ़ लिया है तो तू पास हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। गाइस दिस इज योर मैथ्स बढ़िया मनखिड़िया साइनिंग ऑफ। बाय एवरीवन।